वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कल देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। बिल्कुल लास्ट नाइट उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स थी, तो ये सब हम जानेंगे। और ये रीडिंग है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल, तो जितनी भी बातें आपसे रेजोनेट करें आपको उतना ही रखना है। तो आपको बस अपने पार्टनर पे फोकस करना है। चाहे तो आप आराम से एक बार मन में उनका नाम लेकर रीडिंग को स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, तो उनको आपके रिलेशन में सक्सेस चाहिए। वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी कॉन्फिडेंट और बहुत नरम दिल का इंसान मानते हैं। अब आपके रिश्ते में इस पर्सन ने अगर आपको पिछले कई हफ्तों से ब्लॉक में रखा हुआ था या पिछले कई महीनों से आप दोनों के रिश्ते में कोई दरार पड़ गई थी, उसको ख़त्म करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि सक्सेस का कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में ये रिलेशन में जो सक्सेस मिलनी चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, वो इनको खुद अपने कुछ कर्मों द्वारा ही मिलेगी। तो कल रात वो आपको अपनी जगह पर कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो या आप सक्सेसफुल बन रहे हो, वो ऐसा सोच रहे थे। ये बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि रीडिंग के शुरू में ऐसा कार्ड आ जाए सक्सेस का, या तो आपकी सक्सेस इस पर्सन के भाग्य को चमकाती है, या उनको लगता है कि इस रिश्ते में सक्सेस हो पा सकते हैं। बस उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी दिखा रहे हैं जो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में हैं। और जब ब्रेकअप हो जाता है इंसान का, जब दिल टूट जाता है किसी रिश्ते के टूटने के बाद, तो वो पर्सन जैसे साइलेंट हो जाता है। अपने जीवन में उसको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, लोगों के साथ टाइम एंजॉय करना, दोस्त बनाना, किसी नए रिलेशन में जाना, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि टूटे हुए दिल से इंसान उसी इंसान को याद करता है जिसके साथ उसका कोई पुराना रिश्ता हो। मुझे लगता है ये पर्सन के अपने जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बदलते हैं, भावनाएं चेंज होती हैं इनकी। एक जैसी भावना में ये लंबे समय तक रह नहीं पाते। कुछ दिनों तक इनको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना अपने जीवन को आराम से निकाल लेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई परेशानी उनको तंग नहीं करेगी। लेकिन जब वो दिन निकल जाते हैं तो ये दोबारा आपकी तरफ अपने खिंचाव को महसूस करते हैं। तो कल रात आपके पर्सन की लाइफ में जो कार्ड्स निकले हैं वो ऐसे निकले हैं कि ये चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। हो सकता है आपको ऑनलाइन नोटिस कर रहे हों, आपका सोशल मीडिया देख रहे हों और आपको मालूम भी ना हो। इनको आपके इनोसेंस और आपके प्योर नेचर के लिए बहुत सारी बातें कल रात को याद आ रही थी कि आप कितने मासूम हो, आपका नेचर कितना प्योर है, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावटीपन नहीं है। जो जैसा है आप इस रिश्ते में वही दिखाते हो। आपको झूठ से सख्त नफरत भी हो सकती है, और इन्होंने आपसे कुछ ऐसे झूठ बोले होंगे जिस कारण से आप इनकी लाइफ से अभी ब्रेक ले चुके हो। ये टेम्परेरी सेपरेशन भी गाइस हो सकता है। आप में से कुछ लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं गाइस, इसलिए आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, तूफान आया हुआ है। क्योंकि
स्पिरिचुअल कनेक्शंस कहने में आसान होते हैं, लेकिन इनकी जो यात्रा होती है वो बहुत मुश्किल होती है। दोनों को ही अपने जीवन में अलग अलग उद्देश्यों के लिए ये रिश्ता मिला है। आपका कोई लाइफ पर्पस है, आपका इस धरती के ऊपर कोई ऐसा जीवन का उद्देश्य है जिसको आपने पूरा करना है, और ये रिश्ता आपके जीवन में इसलिए भी मिला है आपको, जो आपको सिखाएगा कि इस लव लाइफ के अलावा आपके जीवन में कुछ ऐसे अधूरे काम हैं जो पिछले जन्म में आप पूरे नहीं करके आए। तो इस जन्म में उन कर्मों को आप पूरा करोगे, और जब जब इस रिश्ते से आपको तकलीफ़ मिलेगी, दुख मिलेगा, आपका दिल टूटेगा, आप तब तब अपने सोल पर्पस की जो एनर्जी है और अवेकनिंग है उसको फील करोगे। तो कल रात ये पर्सन काफ़ी अकेले, काफ़ी निराश और अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ सा फील कर रहे थे। ये कहीं भी हों, आपसे कहीं दूर रहते हों, क्योंकि मेरे सामने कुछ कार्ड्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपसे कहीं दूर दराज के शहर में रहते हैं, और ये कनेक्शन आपका काफ़ी टाइम पुराना भी हो सकता है, सालों पुराना हो, या अभी पिछले कुछ नए रिश्ते आपके जीवन में आए हों, लेकिन आप उनसे एक पुराना कनेक्शन फील करते हो। कई बार हमारे जीवन में ऐसे रिलेशन आते हैं जिनसे हम थोड़े ही दिनों में इतना गहराई से एक रिश्ता महसूस करते हैं, और हमें लगता है कि इसको तो हम सदियों से जानते हैं। तो ये पर्सन कल रात आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर रहे थे। इनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। ये 5D में रिश्ता बेहद मजबूत है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस रिश्ते की जड़ या फाउंडेशन कह लो, आपकी तरफ से बहुत मजबूत बनाई गई है। और जब किसी इमारत की नींव अगर मजबूत हो, किसी रिश्ते की फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो, तो चाहे उसमें टेम्परेरी तूफान आए, आंधी आए, बिजली कड़के, बहुत तेज़ बारिश हो, वो इमारत ढहती नहीं है। इमारतें वही ढहती हैं जो कच्ची बुनियाद पे बनी होती हैं। ठीक है, तो ये रिश्ता मजबूत है। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन से कल रात को ये फील कर पा रहे थे। कुछ लोगों में ना ये कनेक्शन में कोई बाहर के लोग हैं जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो उनको एक आंख नहीं भाता। कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों को जानता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इस रिश्ते से जलन होती हो। कई लोग होते हैं हमारे स्नेक फ्रेंड्स जो पीठ के पीछे हमारे रिलेशन के बड़ी बातें करते हैं कि उनका रिलेशन कितना अच्छा है, उन दोनों में कितना प्यार है। हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, क्योंकि आपके पर्सन से ना काफ़ी लोगों को अट्रैक्शन है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पावर है, ये सक्सेसफुल हैं, समाज में हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, जहां इनको लोगों से बहुत अटेंशन मिलती है। काफ़ी लोग इनके फ्रेंड सर्कल में होंगे, या ये जहां जॉब करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, और अगर ये स्टूडेंट भी हैं, अगर ये पढ़ते भी हैं किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, फिर भी इनकी तरफ काफ़ी लोगों की एनर्जी पुल होती है। काफ़ी लोग इनको ऐसा फील करते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, या मेरी इससे शादी हो जाए, क्योंकि ये पर्सन के पास वो चार्म है, वो क्वालिटीज़ हैं, वो ऑरा है, या इनकी पर्सनैलिटी में वो बात है जो दूर से भीड़ को अपनी तरफ खींचती है। या फिर हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली फैमिली से आते हों, उनका स्टेटस
हाई है और दुनिया में आपको पता है कि पैसे के पीछे आज के टाइम कितने लोग पागल हैं। वो अपने रिलेशन की भी सोचते नहीं हैं। अगर कोई और पैसे वाला मिल जाता है तो वो अपने पुराने रिश्तों को तोड़ने में भी टाइम नहीं लगाते। लेकिन सारे लोग दुनिया में ऐसे नहीं हैं। ये अक्सर कार्मिक रिलेशन में एनर्जी निकलती है, जहाँ पे सडनली रिलेशन एंड होते हैं। जब हमने सोचा भी नहीं होता वो रिश्ता क्यों टूट गया, अचानक क्या हो गया। ऐसा ही कुछ मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है इस पर्सन के साथ। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कल रात ये काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। इनके घर में शायद कोई फादर फिगर हैं, पिताजी हैं या बड़े भैया हैं इनके, या इनके घर में कोई मेल फिगर है, जैसे दादाजी हो गए, ताया जी हो गए। किसी के साथ इनकी कल रात को कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, अपने घरेलू मसले पर कोई बात हुई हो, पारिवारिक इशू या बिजनेस से या जॉब से रिलेटेड कोई फैमिली में डिस्कशन हुआ हो, जहाँ पे इनकी अपने घर के अंदर किसी सदस्य से जो मेल फिगर है उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और ये अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने पेशेंस को अचानक खो बैठे थे। और जब ये अकेला फील करते हैं ना, तब इनको आपकी बहुत याद आती है। और कुछ लोगों के पार्टनर के शायद फादर नहीं हो सकते, शायद वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो कल रात आपके पार्टनर ने अपने पिताजी को, जो स्वर्गीय पिताजी हैं, कुछ लोगों के पार्टनर के, उनको याद करके ना आपको मिस किया है, आपको भी याद किया है कि शायद आप इनको हमेशा हौसला देते होंगे, हमेशा इनके साथ खड़े रहते होंगे कि कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत लोगों के साथ इस मृत्यु का और जन्म का चक्र चलता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर, एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा। तो इनको आपकी कल रात ना यही सारी बातें याद आ रही थी। कुछ लोगों के पार्टनर ना कल रात अपने दोस्तों में मुझे बिजी लग रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा था बस सोने से पहले कुछ मिनट इन्होंने आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया को देखा और उसके बाद ये आराम से सो गए। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन पहले भी आपके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते होंगे, जहाँ पे खुद ही आते होंगे, खुद ही चले जाते होंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, अपने दिल पर इन बातों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देते। तो ये पर्सन कंट्रोल्ड पर्सन है, कुछ लोगों के पार्टनर, और कल रात आपको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे। तो कार्ड्स में एनर्जीज जो है कलेक्टिवली आती है। जब भी कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं तो सब लोगों की इकट्ठी एनर्जी निकलती है और मास लेवल में आपको पता है जब कलेक्टिव रीडिंग्स को मैं लेकर आती हूँ तो बहुत लोगों से कुछ बातें रेजोनेट करेंगी और शायद कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हों जिनके साथ कोई भी बात रेजोनेट ना करे। तो आप उसके लिए पिके कार्ड रीडिंग्स सुना करो। पिके कार्ड रीडिंग्स में काफ़ी हद तक लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि वो आपका ही चुना हुआ विकल्प होता है जो आपकी इंट्यूशन से आपको गाइड सही करता है। तो मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये पर्सन ना कल रात को अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में और अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ काफ़ी बिजी लग रहे हैं, जैसे चैट करना या उनसे डेली बात करना फ़ोन पर या वीडियो कॉल करना, या अपने काम में इतना बिजी रहे कि इन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है। बट सब कॉन्शियस ब्रेन में, जो उनका अवचेतन मन है, उसमें आपकी याद चलती रहती है, क्योंकि सब कॉन्शियस ब्रेन हमारा ऐसा होता है जिसमें कई साल पुरानी बातें भी परत दर परत इकट्ठी हो रखी होती हैं। और जब हम कभी अचानक उन पुरानी बातों को सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने आज से कुछ साल पहले किया था। तो ये पर्सन का आपके साथ जो कनेक्शन है ना, वो मानते हैं इस कनेक्शन में गहराई बहुत है,
इसे भुलाया नहीं जा सकता। और डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लग रहा है जिनका नो कांटेक्ट है ना, उनमें इस पर्सन को अपनी गलती से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही है। अपनी गलती के ऊपर ये बार बार पछता रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि ये आपको भुला देंगे, किसी तीसरे रिलेशन में बहुत खुश रहेंगे, आपकी कमी इनको कभी ज़िंदगी में फ़ील नहीं होगी। और अगर इन्होंने आपको छोड़कर कहीं शादी कर ली है या किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो ये कल रात उस पर्सन के साथ खुश नहीं थे। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को ना अब इस रिलेशन में रास्ता निकालने का दिल कर रहा है कि कोई सल्यूशन मिल जाए, कोई ऐसा इनके जीवन में चमत्कार हो जाए जहाँ पर इनको आपसे दोबारा मिलाया जाए, क्योंकि आपसे मिलने के लिए ना ये बहुत तरस रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप दोनों किसी रोमांटिक डेट पर नहीं गए, कहीं मिले नहीं हो, कहीं घूमने नहीं गए, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप दोनों ने बिताया नहीं है। तो कई बार क्या होता है, फ़ोन पर अक्सर काफ़ी लोगों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है। चैटिंग में, मैसेजेस में हम कुछ ऐसे मैसेज कर देते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है, और सामने वाला व्यक्ति उस मतलब को किसी और नज़रिए से समझ लेता है। लेकिन जब हम आमने सामने बात करते हैं तो कई बार आधा गुस्सा तो हमारा इंसान के चेहरे को देखकर ही ख़त्म हो जाता है। तो आपके पर्सन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ फील करते हैं, वो हीलिंग एनर्जी फील करते हैं कि आपको देखकर ही उनके मन से सारी लड़ाई झगड़े वाली, गुस्से वाली, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी एकदम एंड हो जाती है। आप लोगों का, दोनों का मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है, लेकिन सबका नहीं है, क्योंकि रीडिंग्स बहुत लोगों के लिए अलग तरीके से निकल कर आती है कलेक्टिव्स में। तो मुझे इनके कुछ मैसेजेस भी चैनल्ड हो रहे हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, जो वो कल रात को फील कर रहे थे और आपको बताना चाह रहे थे। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बताओ मैं क्या करूं, आई एम सो हेल्पलेस। मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे। हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपसे उनका संपर्क नहीं है, वो किसी और रिश्ते में है, किसी और इंसान के साथ हैं, या उन्होंने कहीं और शादी कर ली है। और कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में सिंगल हैं, इन्होंने कहीं मूव ऑन करने की कोशिश की होगी, शायद किसी टेम्परेरी रिलेशन में ये टेम्पटेशन के कारण या किसी फैंटेसी के कारण चले गए, कैजुअल डेट करते रहे, फ्लर्ट करते रहे, और जब ये उस इंसान को जानने की कोशिश कर रहे थे तो इनको लगा कि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये आपको भुला नहीं पा रहे। ये उस पर्सन में और आप में दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को तुलना में रख रहे हैं कि वो मेरी पार्टनर कितनी सही थी, मेरे को उसके साथ बिना कहे, बिना बोले एक कंपैटिबिलिटी, एक अंडरस्टैंडिंग और एक केमिस्ट्री फील होती थी। यहाँ पर मुझे इस इंसान से, जो नया इंसान उन्होंने ढूंढा था या उनकी लाइफ में कार्मिक बनकर आया है, उससे उनको वो कनेक्शन नहीं फील होता, क्योंकि इनको लगता है कि मैंने गलती कर दी है। और कल रात ये पर्सन उस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे। शायद इन्होंने कल रात को सैड सॉन्ग सुने हों, कोई ऐसी मूवी देखी हो, कोई ऐसा गाना सुना हो जब ये आपके साथ होते थे, तो आपने इकट्ठों ने वो गाना सुनाया हो, एक दूसरे को डेडिकेट किया हो, या वो मूवी देखी हो। तो वो बातें, वो पुरानी याद जो ये गानों से कनेक्ट करते हैं, म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं, कल रात इन्होंने दोबारा उन बातों को फिर से महसूस किया है। कुछ लोगों की लव स्टोरी में ना कल रात ऐसा भी हुआ होगा कि आपने इनको बहुत याद किया है,
शायद आपने इनकी पुरानी चैट पढ़ी हो, पुराने रिकॉर्डिंग सुनी हो, इनकी आवाज़ सुनी हो, या इनको कहीं ऑनलाइन देखा हो सोशल मीडिया पर, और आपकी एनर्जी इनको कहीं ना कहीं फील हो रही थी कल रात। अगर आप भी देर रात कल जागते रहे हो तो ये भी देर रात तक शायद कल जागते रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी को मिरर कर रही है। और मुझे ये भी लग रहा है इन्होंने कोई प्लानिंग की है आने वाले दिनों में आपके लिए। ये प्लानिंग ऐसी है जिसमें कुछ अचानक ही होगा। पहले से ये आपको कॉल या कांटेक्ट नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन सडनली आपको लगेगा कि ये अचानक वापस आ गए, या इनकी तरफ आपको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये आपके साथ अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में होता है तो समझ लेना ये पर्सन आपको टेलीपैथी भेज रहे हैं, दूर से ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन किसी भी रूप में हाथ से जाए ना। तो कहीं ना कहीं मिस्ड अपॉर्चुनिटी इनको फील हो रही थी कल रात, कि जैसे उन्होंने इस रिश्ते को खो दिया है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी भी इनको लगता है कहीं ना कहीं बची हुई है। तो कुछ लोगों के लिए कल रात आपके पर्सन अपने आप को ना जैसे खुद ही सांत्वना दे रहे थे, अपने आप से बात कर रहे थे कि वो इस कनेक्शन में अपनी गलतियों को सुधारें, वो इस रिश्ते से अपने इरादों को मजबूत बनाएं, क्योंकि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप उनका लक भी हो। आपके आने के बाद इनके जीवन में बहुत सारे काम बने होंगे, इनकी तरक्की हुई होगी। तो ये पर्सन ना सभी बातों को नोटिस कर रहे थे, सभी बातों को दोबारा से रिकॉल कर रहे थे, और ऐसा इन्होंने पाया है कि आपसे इनकी खुशियाँ जुड़ी हैं। दूर जाकर इन्होंने जो गलतियाँ की थी, अब वो उतना ही नज़दीक आकर अपनी गलतियों की सज़ा भी आपसे मांगेंगे। लेकिन ये पर्सन ना थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, और इनके थॉट्स बहुत जल्दी बदलते हैं, विचार जल्दी बदलते हैं, और उन विचारों पर जैसे मानो किसी और ने अपना प्रभाव छोड़ा हो। सोसाइटी को लेकर सोचते हैं, आपको अपनाने से डर लगता है, छुपते छुपाते इस रिश्ते को कब तक चलाएंगे, कब तक खींचेंगे, ये बातें भी कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे। तो अगला चैनल्ड मैसेज है, लेट्स मीट वेरी सून। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में ही बोला था कि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बिना कहे या बिना आपसे कोई बात को डिस्कस किए कोई अचानक प्लान बना सकते हैं कि चलो हम वहाँ पर घूमने चलते हैं। शायद इनका ये तरीका हो सकता है आपको मनाने का, आपके ऊपर प्यार दिखाने का, और कभी कभी एक दूसरे के लिए ये छोटे छोटे जो हम सरप्राइज़ देते हैं ना, वो हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। तो इनको किसी से गाइडेंस कल रात को मिली हो, ये भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में हो, इनका फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, इनका ऑफिस कलीग हो, जो मैरिड हो, या जिसकी लव लाइफ या रिलेशन में कोई अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस रहा हो। तो किसी ने इनको कहा भी होगा कि तुम अपनी पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं घूम कर आओ, तुम्हारा रिश्ता फिर से मजबूत हो जाएगा, और तुम दोनों की आपस की जो लड़ाई है, आपस का जो ईगो है कि मैं क्यों आगे जाकर सॉरी कहूँ, या आपके मन में भी आता होगा कि हमेशा मैं ही झुकता हूँ इनके आगे, या झुकती हूँ, इनसे सॉरी कहती हूँ। अब इनकी बारी है कि वो इस रिश्ते में अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, वोकल हो जाएं। प्यार जताने के तरीके बहुत होते हैं, अगर इंसान का इरादा सच्चा और नेक हो तो वो करके दिखाते हैं। बड़े बड़े वादे करने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इंसान वही है जो उन वादों को पूरा करे, अपनी कही गई
बात पर वो अटल रहे और एक्शन करके दिखाए। तो डेफिनेटली आप अपने आप को पैम्पर करो, अपने सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग को बढ़ा दो, क्योंकि आप ये जितना करोगे ना, आप देखोगे ये पर्सन आपकी तरफ खिंच रहे हैं, क्योंकि कल रात को भी ये आपकी तरफ एनर्जेटिकली खिंच रहे थे। तो शायद आपने कोई रिचुअल स्टार्ट किया होगा, पिछले 1-2 महीने से आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा है, या आपने सीख लिया है कि अब मुझे भागना नहीं है प्यार को बचाने के लिए, बल्कि मुझे उस एनर्जी में आना है कि सामने वाला मेरी तरफ खुद चल कर आए। तो वो जो आपके मन में घबराहट है, जो डर है, उसको आपने बैलेंस कर लिया है। ये तो नहीं कहूँगी कि वो डर आपके दिल से निकल चुका है, क्योंकि डर तो आपको आज भी लगता है कि कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का। मुझे आज तक कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया जो तुमने दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे प्यार का एहसानमंद रहूँगा। वाओ! तो ये प्यार उनको लगता है एक ऐसा प्यार है जो आज तक किसी भी रिश्ते में उनको नहीं मिला। ऑफ कोर्स माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार तो एक अलग लेवल का प्यार है, उसकी तो हम किसी भी रिलेशन से तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन कल रात इनको फील हुआ कि आपके प्यार में वो बात है जो आज तक किसी और ने वैसी प्यार वाली फीलिंग या वैसा प्यार वाला आपको जो केयर है वो नहीं दिखाया। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है। ये डेफिनेटली आपकी कल रात को फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, पुरानी पिक्चर्स, पुराने मैसेज, पुरानी बातें, और वो इनको और भी करीब लेकर आ रही हैं। मुझे तो ये एक ऐसा रिश्ता लग रहा है जिसमें ना आपको समय समय पर ना किसी बड़े लेसन को समझाने के लिए आप दोनों को दूर किया गया है, और जब वो लेसन, वो पाठ, वो समझ आपको आ जाएगी कि रिलेशन में हम लोग क्यों एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते, क्यों ये आपको थर्ड पार्टी में डालकर चले जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद खुद ही लौट आते हैं। तो वो इनके जो कर्म हैं, कार्मिक एनर्जी, वो जो कार्मिक साइकिल्स हैं, वो टॉक्सिक साइकिल्स हैं, उनको एंड करने की ज़रूरत है। और अब वो टाइम आ रहा है, बहुत नज़दीक आ रहा है। कुछ लोगों में ये टाइम अगले 20 दिनों में शुरू होगा, कुछ लोगों के साथ ये टाइम अगले 40 दिनों में शुरू होगा, और बाकियों के लिए आने वाले 2 महीनों में ये टाइम शुरू होगा जब कोई कार्मिक एंडिंग इस रिलेशन में होगी और अचानक होगी। तो इनके कुछ नाम के मुझे लेटर्स भी मिले हैं जिनका एक्शन आपकी तरह बहुत जल्द आएगा। सबसे पहले नाम का लेटर है IVH OWFAS QJC और K। तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स आए हैं आप लोगों के पार्टनर के, और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, कुछ लोगों में हो सकता है अगले 60 घंटों में, 60 आवर्स में इस पर्सन का कॉल, मैसेज या कोई इनसे जुड़ी हुई आपको जानकारी ऑनलाइन मिल जाए। कोई दोस्त इनका आपसे कांटेक्ट करे, कोई रिश्तेदार जो इनको जानता हो आपसे कांटेक्ट करे, कोई ऑफिस कलीग जो आपको जानता हो इनके बारे में आपको कुछ बताए। ऐसा भी सर्कमस्टेंस बन सकता है, सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन निकले हैं आपके पार्टनर के, वो हैं, सारे ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सारे ही कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तो सभी 12 राशियाँ आ गई हैं।
वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग्स में ऑलमोस्ट सारे साइंस निकलते हैं, लेकिन कई बार स्पेशल हैवी एनर्जी के साथ कुछ ज़ोडिएक आते हैं, मतलब जिनके ज़्यादा पर्सन की एनर्जी हैवी है उस रीडिंग में, तो वो साइन डबल या ट्रिपल होकर अलग अलग टैरो डेक में से निकल जाते हैं। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा परेशान तो हैं, और कल रात इन्होंने वो परेशानी को और भी गहराई से महसूस किया है। तो इसी के साथ मैं आज इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है इसे क्लेम करें और अपने भगवान को थैंक यू लिखें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।